हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इडोटेरिया बुक पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो ये बोले थे लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था और इसका अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार यानी कि AC मजूमदार। बनारस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1905 में और इसका अध्यक्षता किए थे कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले, और ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे। कोलकाता अधिवेशन 1906 में इसका अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी और इसमें पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। रास बिहारी बोस, जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, इसका अध्यक्षता किए थे। आगे देख लेंगे। 2 नंबर हो जाएगा, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1829 के नियम 17 के द्वारा। 1829 में किया गया था नियम 17 के द्वारा। और उस समय का किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से ये राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। और दास प्रथा के समाप्त कौन किए थे? तो लॉर्ड एलन बरो किए थे। डेट कहेगा तो 1843 में। सती प्रथा का उल्लेख पहली बार किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। आगे देख लेंगे। 3 नंबर हो जाएगा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 1 नवंबर 1858 को। और इस घोषणा पत्र को किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग सुनाए थे। आगे देखेंगे कहाँ पे? तो इलाहाबाद में पढ़ के सुनाए थे। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा? तो ये देखे थे महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी कांग्रेस का एकमात्र अध्यक्ष बने थे किस अधिवेशन में? तक बेलगाम अधिवेशन में, जो कि कर्नाटक में बने थे। और सबसे अधिक दिन तक कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद, और ये 1940 से 46 तक थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ये प्रथम विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। कब? तो 1987 में, और ये पाकिस्तान के थे। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। नेता कहेगा तो अली बंधु थे। अली बंधु हो जाएंगे खिलाफत आंदोलन के नेता। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है। इसका लेखक हो जाएंगे RC दत्ता। पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और द वाइंड्स एंड मिस ऑफ इंडिया, इंग्लैंड डेव टू इंडिया, ये तीनों पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। पहली बार पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। डेट कहेगा तो 1868 और 67 में, और 67-68 में। और उस समय जो था सालाना आय कितना बताए थे? तो 20 रुपये बताए थे। पहली बार धन का निष्कासन दिए थे दादा भाई नौरोजी 1867-68 में, और उस समय सालाना आय बताए थे 20 रुपया। 6 नंबर हो जाएगा, नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो ये मिलता है कठोर उपनिषद में। सत्यमेव जयते, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य है, इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो मुंडक उपनिषद में। और पहली बार ब्रह्म ज्ञान का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है छंदोग्योपनिषद से। छंदोग्योपनिषद से। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया? हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी के तट पर रोका था? तो ये पुलकेशी द्वितीय रोके थे और हर्षवर्धन को वहाँ हराए भी थे। और पुलकेशी द्वितीय को किसने हराया था? तो ये पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम पुलकेशी द्वितीय को हराए थे। विक्रमादित्य किनका नाम है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम विक्रमादित्य है। बृहदेश्वर का कहेगा राजेश्वर मंदिर को किसने बनाया था? तो राजराज प्रथम बनवाए थे। 8 नंबर हो जाएगा, मंगोल खा
तर्माश्रीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इनके शासनकाल में विदेशी नागरिक यानी मोरक्को के विदेशी नागरिक इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आए थे। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कहेगा तो रेहला हो जाएगा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रेहला थी। तुगलक वंश के संस्थापक हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक। और कहेगा कि सल्तनत काल के किस शासक के शासनकाल में सर्वाधिक गुलाम थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक गुलाम रहते थे। आगे देख लेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने वहां रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया था? तो ये किए थे राजकुमार शुक्ल। और ये किस गांव के थे? तो मुरली भोरवा गांव के। चंपारण जो आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था, कहाँ पे? तो बिहार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का किसकी उपाधि दी गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई थी। कांग्रेस के कहेगा भारत के आज़ादी समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न में से किसके बीच के रिश्तों को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर से। लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न के बीच के रिश्तों को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है जनसंख्या समूह और उनसे संबंधित आय वाले शेयरों से। जो जिला दर्रा का निर्माण किससे हुआ था? सिंधु नदी से हुआ था। जो जिला दर्रा का जो निर्माण हुआ है ये सिंधु नदी से हुआ है। और ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। और तीस्ता नदी से कौन सा दर्रा का निर्माण हुआ है? तो जेलपला दर्रा का। और सतलज नदी से किसका निर्माण हुआ है? तो शिव किला का। और ये जोड़ता है शिमला को तिब्बत से। आगे देख लेंगे, 11 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो ये हो जाएगा सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो ये सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। रणजीत सिंह बांध का अन्य नाम क्या था? रणजीत सिंह बांध का अन्य नाम हो जाएगा थीन बांध, जो कि रावी नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में। 12 नंबर हो जाएगा। गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? तो किसानों का मेहनती होना। वहाँ ये सब खेती करते रहते हैं, जिसके कारण गंगा के जो मैदान है उसकी उर्वरता बना रहता है। भारत में कहेगा सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। और बिहार में ये कितने जिलों से गुजरती है? तो 12 जिलों से। आगे देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसमें हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो पर्णपाती वन है ये पाई जाती है तराई क्षेत्र में। बाकी देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये पश्चिमी घाट के तरफ पाई जाती है। अल्पाइन जो वन है हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। और मैंग्रोव वन पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। आगे देखेंगे, 14 नंबर हो जाएगा। वैज्ञानिकों की जो टीम थी, टीमों ने किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? तो ये रूसी के जो टीम थे, रूस के टीम के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। कब? तो 1980 में। और जो ओजोन परत है ये हमें किससे रक्षा करती है? तो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक जो बैंगनी किरण है उससे रक्षा करती है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और कौन सी गैस ओजोन परत को हानि पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देख लेंगे, 15 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? तो ये हो जाएगा भ्रष्टाचार। ये गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो कि आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। ये देश को खोखला करते हैं। बाकी मानव संसाधन, सामाजिक संगठन और कृषि में विक्रय बचत ये आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। आगे देख लेंगे, 16 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें डाउन्स ये सुमेलित नहीं है। डाउन्स क्या है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास का मैदान है।
डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास के मैदान है। बाकी जो स्टेपीज है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सेल्वास हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन और टैगा हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? गतिज ऊर्जा का जो मान होता है हमेशा धनात्मक होता है। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। 18 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित है। तो ये हो जाएगा एस्किमो। एस्किमो कहाँ रहते हैं? तो कनाडा में। और जो लैप्स है ये यूरेशिया में पाई जाती है। लैप्स जनजाति यूरेशिया में पाई जाती है। ओंग जनजाति ये भारत में अंडमान निकोबार में पाई जाती है। गोंड जो जनजाति है भारत के आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। बाकी इसमें सुमेलित है एस्किमो जो कि कनाडा के क्षेत्र में पाई जाती है। 19 नंबर हो जाएगा। 3 या 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं होते हैं। तो 3 और 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में कौन शामिल नहीं होता है? तो अग्र चणवक ये शामिल नहीं होता है। इसका कार्य क्या है? तो चबाने और पीसने का, खाना को चबाने और पीसने का इसका कार्य है। और खाना को फाड़ने का कार्य किसको है? तो रत्नक का। जो दांत के प्रकार है 4 प्रकार होता है, रत्नक, अग्र चणवक, कृंतक और चणवक। और कृंतक का कार्य क्या है? तो ये भोजन को काटने का कार्य है। और चणवक का कार्य हो जाएगा भोजन को चबाने का। आगे देख लेंगे। 20 नंबर हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। और लाल रक्त कण का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। और मृत जो आरबीसी होता है ये कहाँ नष्ट होता है? तो यकृत में। मृत आरबीसी नष्ट होता है यकृत में। अग्नाशय से बीटा कोशिका निकलता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? यहाँ बैंक होगा। ब्लड बैंक कहा जाता है पलिया या तिल्ली को। 21 नंबर क्वेश्चन है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। अग्नाशय क्या है? तो अग्नाशय यह मिश्रित ग्रंथि है। इसे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कहते हैं। सबसे बड़ा कहेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि। और केवल सबसे बड़ा ग्रंथि कहेगा तो यकृत होता है। आगे देखेंगे। 22 नंबर हो जाएगा। निम्न में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है? तो गैस और द्रव्य में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है संवहन विधि द्वारा होता है। और वायुमंडल कहेगा किसके कारण गर्म होता है? तो संवहन विधि द्वारा। और जो चाय की केतली है ये किसके द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि द्वारा। बाकी ठोस और पारा में ऊष्मा का जो संचारण होता है ये चालन विधि द्वारा होता है। 23 नंबर हो जाएगा। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो उभयचर और सरीसृप में इनके हृदय में त्रिकोष्ठीय होते हैं, यानी कि 3 प्रकोष्ठ पाया जाता है। और इसमें हो जाएंगे मेढक। मेढक में 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। मेढक के हृदय में 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। और स्तनधारी के हृदय में 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में मगरमच्छ हो जाएगा। और एग्जाम्पल में हो जाएगा मगरमच्छ। और कहिएगा तो जो बच्चा देते हैं स्तनधारी होंगे उनमें उनके हृदय में क्या पाया जाता है? तो 4 प्रकोष्ठ पाया जाता है। और उभयचर और सरीसृप में इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। आगे देखेंगे। 24 नंबर हो जाएगा। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्लक्स के रूप में। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो फ्लक्स के रूप में। और गैंग क्या है? तो ये अयस्क में मौजूद अशुद्धि है। गैंग क्या है? तो जो अयस्क में मौजूद अशुद्धि होता है उसे गैंग कहते हैं। धातुमल क्या है? तो ये अवशिष्ट पदार्थ गलने के दौरान धातु से अलग जो होते हैं उसे धातुमल कहते हैं। खनिज में क्या आ जाएंगे? तो लोहा, अभ्रक ये सब क्या है? तो सब खनिज है। 25 नंबर हो जाएगा। निम्न में से किस में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? तो ग्रेफाइट में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है। ग्रेफाइट क्या है? तो ये कार्बन का एक अपरूप है। यह धातु होते हुए भी विद्युत और ताप ये दोनों का सूचक है। वैसे जो धातु होते हैं ये कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है ये सुचालक है। सोना क्या है? तो ये स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाले धातु हो जाएगा सोना।
त्वरित चालक जो बनता है, त्वरित चालक क्या है, जो बिजली गरजता है तो त्वरित जो चालक है ये महलों पर लगाया जाता है बिजली के गरज से बचाने के लिए, और ये बनता है तांबा से। विद्युत के सबसे अच्छा चालक कहेगा तो चांदी हो जाएगा। आगे देख लेंगे, 26 नंबर हो जाएगा। निम्न में से किस कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो ये आती है नमी के कारण। नमी के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है। एक क्वेश्चन आता है कि ओस नहीं बनने के कारण क्या हो जाएगा, तो वाष्पीकरण की जो दर होती है तेज होती है तो ओस उतना नहीं बन पाएगा। 27 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पायसी कारक है? तो ये जो साबुन है ये पायसी कारक है। साबुन का जो बुलबुला रंगीन दिखाई देता है इसका कारण हो जाएगा व्यक्तीकरण, और साबुन के बुलबुले का जो दाब रहता है ये ऊपर आने पर यह अवमंडलीय दाब से उनमें जो दाब रहता है अधिक होता है। साबुन में बुलबुला के जो अंदर के दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। और कहेगा कि हवा में जो बुलबुला है ये हवा के बुलबुला जल में किसके भांति दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है उत्तल लेंस के भांति और कार्य करता है अवतल लेंस के भांति। हवा के बुलबुला जल में अवतल लेंस के भांति कार्य करता है, और अगर कह देगा क्वेश्चन दिखाई किसके भांति देता है तो ये दिखाई देता है उत्तल लेंस के भांति। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। आगे देख लेंगे, 28 नंबर हो जाएगा। बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह कौन सा है? तो ये हो जाएगा मूलांकुर। और अंकुरण के बाद अंकुर में विकसित होता है तो ये हो जाएगा परांकुर। परांकुर जो है ये अंकुरण के बाद अंकुर में विकसित होता है। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। समानतः कह रहा है कि स्त्रियों की आवाज़ का तरत्व जो है ये पुरुष की तुलना में क्या होता है तो अधिक होता है। समानतः स्त्रियों की जो स्त्री की आवाज़ है, स्त्री की आवाज़ के तरत्व है जो ये पुरुष की तुलना में अधिक होता है, और इसी के लिए जो स्त्री की आवाज़ है वो पतली होता है मनुष्य से। तारतम्य किस पे निर्भर करता है? तो तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पे। और ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आयाम पर। तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पे, और ध्वनि की प्रबलता का अगर निर्भर किस पे करता है तो आयाम पे करता है। आगे देख लेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। जल आयनिक लवण का सुविलायक है। जल जो है आयनिक लवण का सुविलायक है, इसका कारण बताना है आपको। तो ये हो जाएगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। जल आयनिक लवण का सुविलायक है, इसका कारण हो जाएगा इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है अधिक है। दाब बढ़ाने पर जल का क्या होगा? क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। 31 नंबर हो जाएगा। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? तो बढ़ती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ेगी, और घटने पर घटेगी। आगे देख लेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? तो ये पास्कल के नियम पर आधारित है। और जो हम लोग पानी में तैरते हैं इसमें ये कौन सा नियम लागू होता है? तो न्यूटन के गति के तीसरा नियम लागू होता है। और जो पानी की जहाज पानी के ऊपर चलती है या तैरती है इसमें किस नियम का लागू होता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत का लागू होता है। और जो समुद्र का गहरा जो जल है शांत बहता है, किसके आधारित? तो बर्नौली के सिद्धांत के आधारित। 33 नंबर हो जाएगा। लोलक की काल अवधि क्या होती है? लोलक की जो काल अवधि है ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, और ये द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करती है। लंबाई बढ़ने पर इसका आवर्त काल क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। आगे देख लेंगे, 34 नंबर है। सोने का कह रहा है कि सोने को कहाँ घोला जा सकता है? तो सोने को घोला जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, जिसे क्या कहा जाता है? तो एक्वारेजिया कहा जाता है। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है 3 और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है 1। नाइट्रिक कहेगा कि सल्फ्यूरिक जो एसिड है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, और इसे रसायन के राजा भी कहा जाता है। 35 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। गामा होता है उदासीन,
एक्स किरण जो है इसको प्रयोग किया जाता है एक्स-आरा के रूप में। अल्फा किरण के आयनन क्षमता जो होता है अधिक होता है और गामा किरण के वेधन क्षमता अधिक होता है। अल्फा किरण के आयनन क्षमता अधिक होता है और गामा किरण का वेधन क्षमता अधिक होता है। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो ये किसके द्वारा की जा सकती है? तो राज्यसभा द्वारा। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है राज्यसभा द्वारा, और ये राज्यसभा द्वारा तो शुरू की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा के द्वारा कहने पर विशेष बहुमत से संसद द्वारा इसकी शुरुआत होती है। जो नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत होती है राज्यसभा के कहने पर विशेष बहुमत से संसद द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये होते हैं उपराष्ट्रपति। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 64 में कहा गया है। एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के न रहने पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 65 में। और नई अखिल भारतीय सेवा का कहेगा, नई अखिल भारतीय सेवा का जो गठन है इसका किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 312 में। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो ये कहा था मिनर्वा मिल्स वाद में। मिनर्वा मिल्स वाद में ये बोला था। कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय। केशवानंद भारती बनाम में कहा गया कि जो संसद है संविधान में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती है, और ये हुआ था 1973 में। गोलकनाथवाद में कहा गया, और ये हुआ था 1967 में। इसमें मौलिक अधिकार में संसद जो है संशोधन नहीं कर सकती है। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था केरल के चुनाव में। कब? तो 1982 में। और ईवीएम द्वारा पूर्ण चुनाव कराने वाला पहला राज्य का कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गोवा। और कब? तो 1999 में। और किस कहेगा कि कब से जो ईवीएम है सभी आम चुनावों में लागू हो गया? तो 2014 के जो चुनाव हुआ था उसमें पूर्ण रूप से ईवीएम लागू हुआ था। 39 नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो ये सार्वजनिक व्यवस्था है, ये समवर्ती सूची में नहीं है, ये शामिल है राज्य सूची में। बाकी जो बिजली, आपराधिक प्रक्रिया और पुरातात्विक स्थल ये सभी समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, और वर्तमान में इसमें 52 विषय है। और राज्य सूची में कहेगा कि वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 61 है। और तीनों सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची का उल्लेख जो मिलता है ये 7वीं अनुसूची में मिलता है। आगे देख लेंगे 40 नंबर हो जाएगा। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया भाग 12 में। भाग 10 में क्या है? तो इसमें अनुसूचित जातियों जनजातियों क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख है। 41 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण नहीं करता है? यानी कि उनके अनुसार जो है पद धारण नहीं करता है, तो ये हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष जो है ये लोकसभा के जो सदस्य मिलकर चुनते हैं, और ये स्वयं शपथ लेते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 93 के तहत। महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 76 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 155 के तहत, और ये कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे 42 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो ये हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है, यानी कि सरकार के जो संसदीय स्वरूप है उसकी विशेषता बताता है? तो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। 43 नंबर हो जाएगा। संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद के अस्थायी समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 21 रहते हैं और राज्यसभा से 10। लोकलेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोकलेखा समिति के गठन हुआ था 1921 में। और प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी होते हैं लोकसभा से। प्राक्कलन समिति का उपनाम मितव्ययिता समिति भी है।
और ये इनका कार्यकाल कहेगा सभी का तो 1 वर्ष का होता है। आगे देखेंगे इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपीएटी का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि भारत के निर्वाचन के संदर्भ में आपको वीवीपीएटी का पूर्ण रूप बताना है। तो ये हो जाएगा वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। भारत में निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में हुआ था। और वोट देने का जो अधिकार था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था। तो ये किया गया था 1989 में। 1989 में कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। आगे देख लेंगे 45 नंबर हो जाएगा, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 के बीच हुआ था तो के बाद कौन सी संधि हुई। प्रथम जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 तक हुआ था, तो कहेगा कौन सी संधि हुई थी इसे समाप्त करने के लिए। तो यानडाबू की संधि हुआ था, यानडाबू की संधि हुई। और उस समय कार्यकाल किनका था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल था। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 1842 तक। उस समय कार्यकाल था ऑकलैंड का, लॉर्ड ऑकलैंड का। 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये किए थे देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे राजा राम मोहन राय 1828 में। और ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र तैयार किए थे देवेंद्र नाथ टैगोर। चटगांव विद्रोह से कौन संबंधित थे? तो केशव चंद्र। चटगांव विद्रोह से कहेगा कौन संबंधित थे? तो ये संबंधित थे सूर्य सेन। और चटगांव विद्रोह हुआ था 1930 में। ये केशव चंद्र नहीं होगा। चटगांव विद्रोह से संबंधित थे सूर्य सेन और ये हुआ था 1930 में। केशव चंद्र सेन कौन थे? तो ये वैद्य समाज की स्थापना किए थे 1867 में। केशव चंद्र जो सेन थे ये वैद्य समाज की स्थापना किए थे 1867 में। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा, याकुटान स्ट्रेट किन 2 देशों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है मैक्सिको को और क्यूबा से। याकुटान जो स्टेट है किन 2 देशों को जोड़ता है? मैक्सिको और क्यूबा से। क्यूबा को क्या कहा जाता है? तो इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। मैक्सिको में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला ये देश हो जाएगा। और रक्त के वर्षा कहाँ होता है? तो इटली के रोम में। आगे देख लेंगे 48 नंबर हो जाएगा, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था नर्मदा नदी के तट पे। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराए थे। और पुलकेशिन द्वितीय कौन हराए थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम हराए थे और ये पहला वंश के शासक थे। गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबा नदी है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है और ये सर्वाधिक बहती है मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 49 नंबर, मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था अनंतपाल। मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था? अनंतपाल कहलाता था। और कहे कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हो जाएंगे। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दी गई है, उनके शासन और उनके बारे में जानकारी दी गई है। आगे देखेंगे 50 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप तैयार किया था? तो ये किए थे अबुल फजल और शेख मुबारक मिलकर। और मजहर की घोषणा किसने किया था? तो अकबर ने की थी। रामायण के फारसी में अनुवाद करवाए थे बादोइनी ने। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। कुछ महत्वपूर्ण 1 लाइनर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 262 में। अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के पानी से संबंधित जो विवाद होता है उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 262 में। केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है अनुच्छेद 263 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था 1990 में। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में।
और योजना का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। आगे देख लेंगे, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 में। और जो पंचवर्षीय योजना है उसे अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद ही करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किया था? तो ये किए थे के संथानम ने। केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 280 में। और इसका गठन कब हुआ था? 22 नवंबर 1991 में। सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी 1993 में। आगे देखेंगे, वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 के आई में। केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी नियोगी। केंद्रीय वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन हैं? तो एन.के. सिंह हैं और कार्यकाल 2021 से 26 तक। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है तो अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।